Good afternoon everyone. In this video we are going to study about the measure of the dispersion. In the last video we had studied that how the data is dispersed. ओके तो डेटा डिस्पर्स्ड कैसे होता है. द सेम एग्जाम्पल आई हैव गिवन ओवर ईयर ऑल्सो. आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म 1 एंड टर्म 2. द सेम एग्जाम्पल इज गिवन हियर ऑल्सो. तो टर्म 1 में जो है द डेटा वॉज मोर डिस्पर्स्ड. द फॉर एग्जाम्पल कि द हाइएस्ट मार्क्स इन द टर्म 1 वॉज 98 एंड द लोएस्ट मार्क इज 1. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रेंज निकल कर आता है वो 97 निकल कर आता है. तो विच शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द डेटा. ठीक है, तो जिससे हमको क्या पता चलता है द डेटा इज मोर डिस्पर्स्ड. अब अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो जो डेटा है दैट इज ऑल द मार्क्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. लाइक किसी के 30 आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, 33, 34.5 लाइक दिस द डेटा इज कमिंग. तो अगर हमने यहाँ पर रेंज निकाली तो वो आ रही है 35 माइनस 29 मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो वो आ गई 6. यहाँ पर वैल्यू जो है वो कम है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे द डेटा इज लेस डिस्पर्स्ड. ठीक है, सो दिस रेंज इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन. दिस इज द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज रेंज. ठीक है, तो रेंज जब भी आपको निकालना रहता है तो द रेंज फॉर्मूला इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. जो भी गैप लेकर दिखता है हमको उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि द हाउ मच डेटा इज डिस्पर्स्ड. डेटा जो है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है. क्लियर. नाउ द सेकेंड इज द मीन डेविएशन. एक्चुअली में डेविएशन होता क्या है कि सबसे पहले मैं कोई एक एग्जांपल देती हूँ. तो अगर हम इस एग्जांपल में इस टेबल पे अगर हम देखें तो मैंने आपको एक कॉलम दिया है x. ठीक है, इस कॉलम x में आई टुक द वैल्यूज 10, 15, 22, 29 एंड 34. क्लियर. तो डेविएशन मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई इसकी एक सेंट्रल वैल्यू ले लूँ, सपोज 22 आई हैव कंसिडर्ड एज सेंट्रल वैल्यू, दैट इज़ वाई आई मार्क्ड इट एज रेड. ठीक है, तो इस सेंट्रल वैल्यू से जो हर वैल्यू है एक्स में, जो हर वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड है. अब हम कैसे निकालेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे. तो मैंने क्या करा, x माइनस ए करा, जहाँ पर a मैंने 22 लिया, a को मैंने एक सेंट्रल वैल्यू मान लिया. तो मैंने देखा -12 आ रहा है, 7 आ रहा है, -7, 0, 7, 12 इस तरह से वैल्यू आ रही है. ठीक है, बट यहाँ पर डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इसको डिस्क्रीट फॉर्म इस फॉर्म में दिया भी है तो मैंने बोला कि डेटा कितना गैप है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मीन डेविएशन निकाला है, मैंने एक सेंट्रल वैल्यू से उसको माइनस कर दिया. बट डेविएशन जो है वो अलग अलग डेटा का बता रहा है ना कि 10 और 22 में कितना डिस्पर्स्ड है, -12 है, 15 और 22 में कितना डिस्पर्स है, -7 है. तो यहाँ पे टोटल डेविएशन ऑफ द डेटा तो नहीं बता रहा. इसकी वजह से जब हमको टोटल डेविएशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा. ठीक है, तो नाउ व्हेन वी विल फाइंड द सम, जब मैंने सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, जिसकी वजह से आई एम अनेबल टू फाइंड द मीन डेविएशन. टोटल डेविएशन ऑफ द डेटा, टोटल डेविएशन ऑफ द डेटा आई एम अनेबल टू फाइंड. ठीक है, तो अगर मैं अनेबल हूँ तो मैं क्या करूँ, उसके लिए द वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 22 से कुछ वैल्यू नेगेटिव साइड में ज़्यादा दूर हैं और कुछ पॉजिटिव, कोई बड़ी हैं और कोई छोटी हैं. इसकी वजह से वैल्यूज़ जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही हैं. क्लियर. तो इसकी वजह से द सम इज़ कमिंग इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब टोटल डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करें, ये तभी पॉसिबल है जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे. क्लियर. तो हमने इसको क्या ले लिया सेकंड कॉलम से. अब आप थर्ड कॉलम में आ जाइए तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या ले लिया है, मॉड x माइनस ए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस ए ले लिया है. एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है जब भी जैसे -12 है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है. तो अब मुझे प्रॉपर समझ में आ रहा है कि 12, 7, 0, 7, 12, अब मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो मेरी एक वैल्यू आ रही है जिसकी वजह से मैं उसमें डेविएशन, कितना डेविएशन हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, कितना डिस्पर्स है डेटा, वो मैं प्रॉपर बता पा रही हूँ कि 38 पॉइंट से मैं उसको अंदाजा लगा रही हूँ कि इतना डेविएशन होएगा.
ठीक है, बट ये तो टोटल डेविएशन हो गया। अब ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू मेरी कोई सी भी हो सकती है, मैं मीन भी ले सकती हूँ और मीडियन भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मीन डेविएशन को हम दो फॉर्म में निकाल सकते हैं। वन इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, अगर हम मीन के थ्रू निकालेंगे तो मीन के थ्रू आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम मीन का सेंट्रल वैल्यू विल बिकम व्हाट, मीन बन जाएगी। ठीक है, अगर मीन बन जाती है सेंट्रल वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पर ए जो सेंट्रल वैल्यू हमने पहले वाले डेटा में 22 लिया था, ए ले लिया था, दैट ए विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एक्स बार, एंड एक्स बार हियर इज मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन का, ये तो हमारा टोटल डेविएशन निकाला अभी अपन ने, उसका मीन नहीं निकाला है, ये सिर्फ टोटल डेविएशन था। मीन वर्ड अगर अभी हम हटा दें, ऊपर वाले सिर्फ इसी टेबल को अगर हम देखेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें हमने जो सम के थ्रू हम सिर्फ टोटल डेविएशन निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे मीन वर्ड भी निकाला है। और आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब आप इसका मीन डेविएशन निकालेंगे तो इन सब का जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, उस वाले कॉलम का जो सम आया उसको हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज मीन डेविएशन। ठीक है, इस वजह से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालें चाहे मीडियन निकालें, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में शुरू में लिखा है 1/n, एंड हियर n इज व्हाट, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n। क्लियर। अब यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपको बोला है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन मीन निकालने के लिए, तो आप ए की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स बार रख देंगे, दैट इज मीन। ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल दिया है, तो यहाँ पर एक्स बार की ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, दैट इज मीडियन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द मीडियन। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। I've taken the example from your book itself, from the exercise. The data is 4, 7, 8. This is the data given to you. ठीक है, and you are asked to find the mean deviation about the mean. तो सबसे पहले first of all you need to find out the mean. Okay, so we have found the mean. X bar is equal to sum of all the numbers upon total number of terms. ठीक है, तो 80/8 will give you 10. Now, what is the formula? 1/n summation xi minus x bar. तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया ना गलती से, एक्स बार माइनस एक्स आई, द योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार करा तो हमारा, हमने एक्स बार आपका कितना आया है, 10 आया है, तो इन सारी टर्म्स को हमने रिस्पेक्टिवली माइनस कर दिया। लाइक 4 माइनस 10 करा तो -6 आया, बट हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये क्या बन गया, +6 बन गया। 7 माइनस 10 -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में 3 बना। 8 माइनस 10 -2, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में 2 बना। 9 माइनस 10 विल गिव यू -1, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 बना। 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। तो कुछ वैल्यू हमारी ऊपर की नेगेटिव थी, बट एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से वो पॉजिटिव हो गई। अब सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स कितना आ गया, 24 आ गया। अब हम सिर्फ इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो कितनी आ गई, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इन द एब्सोल्यूट वैल्यू विच विल गिव यू 1/8, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है, इंटू 24, दैट इज द आंसर इज 3. Clear? Now, if suppose you are asked to find the mean deviation about the mean, but the data is group data, discrete data is given to you. ठीक है, अब डिस्क्रीट डेटा है तो आपको एक्स आई और एक्स आई आपको अलग से दिया रहेगा। इफ़ सपोज आपको कोई क्लास इंटरवल दिया है तो आपको एक्स आई कॉलम निकालना आता है, दैट इज द क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास इंटरवल भी दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कन्वर्ट आपको एक्स आई में करना आता है, दैट यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया एक डिस्क्रीट डेटा का। तो देखिए एक्स आई कॉलम रेडी है, एफ आई कॉलम रेडी है। क्लियर? तो सबसे पहले मीन, एवरीबडी नोज हाउ टू फाइंड 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, वेयर n इज द समीशन एफ आई। तो यहाँ से पहले मैंने इसका मीन निकाल लिया, समीशन एफ आई एक्स आई निकाला, समीशन एफ आई निकाला। मीन इज कमिंग इक्वल टू 14। क्लियर? नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन में जब आपको डिस्क्रीट डेटा दिया है तो उसमें से फॉर्मूला में एक चेंज आता है कि जो आपका समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार रहता है उसके पहले एफ आई का भी मल्टीप्लाई हो जाता है।
बस दिस इज़ द ओनली चेंज। और जो एन रहता है वो समीशन एफ आई रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले क्या निकाला, मॉड एक्स आई माइनस मीन क्या था 14, तो एक्स आई माइनस 14 निकाला। 5 माइनस 14 करा 9 आया, 10 माइनस 14 करा 4 आया, 15 माइनस 14 करा 1 आया, 20 माइनस 14 करा 6 आया, 25 माइनस 14 करा 11 आया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लास्ट कॉलम में देखिए इस एक्स आई माइनस मीन को कॉलम जो था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफ से मल्टीप्लाई करिए, 7 9 ज़ा 63 आ गया, 4 4 ज़ा 16, 6 1 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 5 11 ज़ा 55। लास्ट वाले कॉलम में सबका सम निकाल लिया, 158 आ गया। अब बस डायरेक्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। मीन डेविएशन अबाउट द मीन में क्या आ गया, 1/n समीशन एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 1/n, n मतलब समीशन एफ आई कितना आ रहा है आपका 25 आ रहा है, ठीक है। और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का सम कितना है 158, तो 1/25 इंटू 158 आंसर क्या आ गया 6.32। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द अनग्रुप डेटा एंड द ग्रुप डेटा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब आपको पता है मीडियन के क्लास 10th में आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे फॉर द ग्रुप डेटा एंड फॉर द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपके पास दो फॉर्मूला रहते हैं, व्हेन n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड, ठीक है। वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट निकालना बता रही हूँ। तो मीन डेविएशन में क्या करते हैं, जब अबाउट मीडियन निकालना रहता है तब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कोई डेटा मैंने ले लिया है 10 11, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपके बुक के एक्सरसाइजेज में से ही लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले मीडियन में हम पहले डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यहाँ पे n 12 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, इवन है। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 और n+1/2 टर्म का वो एवरेज निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 12/2 6 और 12/2 6 + 1 7th टर्म आ गया। तो ये आ गया आपके 6th टर्म और 7th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन दो आ रही हैं आपकी, तो एक तो आ गई 6th टर्म और एक आ गई आपकी 7th टर्म, ठीक है। इनका मीन निकालिए 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2 27/2 13.5 आपका फाइनल मीडियन आ गया। क्लियर। अब जब आप मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीडियन में, तो एक्स आई माइनस मीन की जगह अब आप मीडियन की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आप मीडियन के अबाउट में निकाल रहे हैं। क्लियर। बस उसको आपने टोटल निकालिए, माइनस करने के बाद 28 आया, 1/n की जगह आप टोटल 12 रखेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 12 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। Now moving to the mean deviation about the median फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो फॉर डिस्क्रीट डेटा में मैंने अगेन आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। मैंने एक एक्स आई का कॉलम लिया, एक एफ आई का कॉलम ले लिया, ठीक है। अब जब इसमें मीडियन निकालते हैं तो हम सी एफ निकालते हैं। मैंने सी एफ निकाल लिया, देखिए 8 सी एफ कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट रिमाइंड यू कि सम ऑफ उस स्टेज तक आते आते सारे टर्म्स का सम करते जाइए। तो पहले में 8 आया, फिर नीचे का सम करा 8 + 6 14, फिर 14 + 2 16, फिर 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26, ठीक है। जो लास्ट वाली रहती है वो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका मीडियन निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं, मतलब समीशन fi/2 करते हैं। 13 आया। 13 को आप CF वाले कॉलम में देखते हैं, विथ दिस 13 इज वेरी क्लोज टू विच नंबर, 14 से क्लोज हो रहा है, क्योंकि 13 तो था नहीं, तो इट इज़ क्लोज टू 14। तो 14 वाली लाइन को आप बना देंगे, तो यहाँ पर जो मीडियन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा 7, x की वो वैल्यू जिसके लिए 14 मैच हो रहा है, 14 के करस्पॉन्डिंग में xi कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है। तो 7 इज द मीडियन। क्लियर। अब आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आपको मीडियन के लिए क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस मीडियन निकालना है। वो आपने 4th कॉलम में निकाला है, देखिए 5 - 7 -2, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में था तो 2 हो गया। इसी तरह से आपने सारे नंबर्स निकाले। अब इसी कॉलम का आपने एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 ज़ा 16, 6 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 6 8 ज़ा 48। इन सब का सम निकाल दीजिए, और इसको हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला में 1/n समीशन एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n मतलब 1/26 और ये जो टोटल सम आ रहा है वो 84 आ रहा है तो इंटू 84 आंसर इज 3.23. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. This is how you will find out the mean deviation about the mean and the median for grouped and the ungrouped data. Formulas are very much required, important. You have to learn all the formulas. Okay, so now on the basis of this you can solve the exercise. Thank you.